अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। जो चीज़ें खाई हैं इन्होंने उसमें जहर था। जो चीज़ें इसने लेके खाई हैं वाकया उसके बाद ही हुआ। ये मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के हम लोगों को निकाला है। उन्होंने फोरेंसिक्स के लिए रिपोर्ट भेजी हुई है, वो जब आएगी फिर ही सही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। चंद रोज़ कबल डेरा के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की अमवात हुई थी। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। वो घर के सरबरा कासिम साहब और उनका साहबज़ादा उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर भी उस वाक़े में हालत गैर हुई थी। इनसे जानते हैं कि अभी तक क्या बात सामने आ सकी, ये वाक़या कैसे पेश आया था। इसमें मेरी वालदा थी, मेरी बहन थी, मेरा भतीजा था, मेरी भाभी थी। तो अभी तक तो कुछ भी यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह तो कुछ भी नहीं आई अभी तक। कोई यानी कि रिपोर्ट नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट्स थी जो पोस्टमार्टम वगैरह की थी, उनमें यही था कि इनके ज़ख़म वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये भी कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जितने भी लोग थे, 4 अफराद थे, आप समेत 5 थे, यानी कि आपकी भी हालत गैर हुई थी। और इसमें जहर का ज़िक्र किया जा रहा है कि जहर दिया गया है या जहर था जो उन्होंने खाया है। क्या खाया था आपने ऐसा? हम लोगों ने पैटीज़ और जूसेस लिए थे वहाँ कहाँ से लिए? बेकरी से। तो जो भाई हैं इन्होंने जब बॉडीज़ वगैरह रिसीव की थी तो तब वहाँ पे डॉक्टर से पूछा था, तो उसने कहा था कि जी बहुत कोई जहरीला किस्म का जहर था जो सब बॉडीज़ में एक जैसा ही था, जिसकी वजह से ये बनी है। और उसने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कोई मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा केस ऐसा देखा है। तो जब आपका स्टमक जो है उसको क्लियर किया था, वॉश किया गया था, तो उसके सैंपल्स भी लिए गए हैं और क्या उनकी रिपोर्ट आ सकी सामने, कोई बात ऐसी आ सकी? उसके सैंपल्स नहीं लिए थे मेरे ख्याल में उन्होंने, वो अभी लोगों के सैंपल नहीं थे आप? हाँ THQ वालों ने नहीं लिए थे। यहाँ से सर, क्योंकि स्टमक मेरा इधर लाहौर सर्विस हॉस्पिटल में वॉश हुआ था, तो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसके सैंपल नहीं लिए थे इन्होंने। तो अभी फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट में क्या आया और जो फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भेजे गए थे तो उसकी रिपोर्ट आई है, दोनों में क्या चीज़ सामने आ सकी? फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो अभी कह रहे हैं कि आ जाएगी, अभी तक आई नहीं है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, उसमें तो उन्होंने सिंपल यही बताया था कि इनके ऊपर कोई यानी कि बॉडी के ऊपर कोई फिजिकली कोई निशानात नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं, जो भी है इंटरनली है। अभी तक इस केस की तफ्तीश कौन कर रहा है? यानी लाहौर पुलिस भी कर रही है या फिर सरगोदा की पुलिस ही कर रही है? उस सरगोदा की पुलिस कर रही है, लेकिन अभी ये कि जब तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो कुछ भी वो डिसीजन नहीं ले सकते। आपके बकौल के आपने पैटिस और जो चीज़ें लेके खाई हैं उसके बाद हालत गैर हुई है, उनको शामिल तफ्तीश किया गया आप लोगों के इल्म में? ऐसी बात वो अभी तो वो कह रहे थे कि जो भी है फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ही आएगा। हमें इनिशियली बताया गया था कि बेकरी सील कर दी है, लेकिन उस अगले दिन हम वहाँ पे गए थे, वो उसी तरह चल रही थी बेकरी, कोई मसला नहीं था। कितनी तादाद में चीज़ें ली थी और कौन कौन सी ली? ने पैटिस लिए थे और जूसेस लिए थे, वो 5-6 पैटिस थे और 4 जूसेस थे। उससे पहले जब आप घर से निकले थे और वहाँ तक पहुँचे बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल ठीक थे। उस दौरान आप लोगों ने कुछ खाया हो, पिया हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बस ये खाया और उसके कितने देर बाद हालत गैर हुई है सब? तकरीबन कोई घंटा सवा घंटे बाद। तो फिर कैसे, किसको मदद के लिए बुलाया? कुछ भी नहीं, वहाँ पे हम लोगों की गाड़ी खड़ी रही है तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे बाद ये मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ के हम लोगों को निकाला है और फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। हमारे साथ घर के सरबराह कासिम साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। कासिम साहब, आपका बहुत बड़ा लॉस है। मेरी वाइफ थी, मेरी बहू थी, मेरी बेटी थी, मेरा पोता था 3 साल का। वाइफ की और बेटी की और बहू की तो गाड़ी के अंदर ही डेथ हो गई थी। पोता जाके अस्पताल में उसकी डेथ हुई है। ये इसको सुबह होश आई है। इतना जहरीला जहर था कि 8 घंटे उनकी डेथ को के बाद को पोस्टमार्टम हुआ। शाम को यहाँ पे आई हैं बडियाँ 6 बजे। उस वक्त तक जिस वक्त नलाया, उस वक्त भी नाक में से मुंह में से खून बह रहा था। ये बताएं कि अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि जो चीज़ें खाई हैं इन्होंने उसमें जहर था। देखें जी, वजह यह है कि जो चीज़ें इसने लेके खाई हैं वाकया उसके बाद ही हुआ। अस्पताल से पता चला था कि इनको कोई जो जहरीली चीज़ वाली चीज़ खाई है इन्होंने, उसका ये सब पे एक जैसा असर हुआ। अब उन्होंने फोरेंसिक्स के लिए रिपोर्ट भेजी हुई है, वो जब आएगी फिर ही सही पता चलेगा। तो मैं पुलिस वाले आपसे
पुलिस वालों से रब्ता है तो उनको पूछ रहे हैं, वो भी कहते हैं हम रोज़ाना नोटिस कर रहे हैं। सरगोदा पुलिस में सरगोदा नहीं है, ये अबेरा के करीब फुलरवार थाना है, वहाँ का थाना लगता है इस वाक़े को। तो वो कहते हैं जी जब आएगी रिपोर्ट तो फिर ही आगे कार्रवाई चलेगी। तो वो अब उनकी कह रहे थे जी पोस्टमार्टम लाजमी है, तो बड़ी मजबूरी में उनको कहा कि भी कर लें। तो कर लें, जो जैसे किया जो कुछ हुआ वो बड़ा ज़ालिमाना तरीके से, पता नहीं कि पूरा जिस्म ही उनका ये सही है। उधेड़ के रख दिया उन्होंने। हालांकि उनका पोस्टमार्टम अगर उन्होंने करवाना ही था तो लाहौर से करवा लेते, बेचते आनी तो सी लाहौर, जहाँ हो नहीं सकता था वहीं करवाया, यहाँ करवाते, लाहौर आनी है थी बड़ी आ जाती, यहाँ आके करवा लेते। उमर, ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने चीज़ें खाई बेकरी से लेके, तो उसका टेस्ट आपको कुछ डिफरेंट लग रहा था? नहीं, टेस्ट वगैरह में तो इतना नहीं पता चला, लेकिन ये है कि अभी जो सिमिलर एक चीज़ नज़र आ रही है जो सारों ने खाई है, वो वही चीज़ थी जो वहाँ से बेकरी से लेके हम लोगों ने खाई। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और ये जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, तो इनका ये कहना है कि इससे भी लोगों चाहिए इज्तनाब करें, और जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।